बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों में बेजा इजाफा हो गया। जंग में रेट लिस्ट से कई गुना महंगे दाम अशिया की फरोख्त। दाल माश का सरकारी रेट 490, मार्केट में 600 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। चावल की सरकारी कीमत 320, मार्केट में 450 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। आटा और चीनी के रेट्स को हुकूमती पॉलिसी से मशरूत कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह जंग में भी महंगाई का जो है वो बेकाबू है। रेट लिस्ट के हिसाब से जो है जो सरकारी तौर पर जो है वो अशिया जो है वो तय की जाती हैं, उस पर जो कोई चीज़ भी जो है वो मैसर रही है। मेरे पास जो रेट लिस्ट मौजूद है ये आज से जो है तकरीबन 6 रोज़ कबल जो है डिप्टी कमिश्नर के साइन के साथ जो है वो जारी हुई है। तमाम इसके अंदर मौजूद जो रेट्स हैं जो रेट से मुकर्रर किया गया है, तो दाल माश जो है वो 650 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई है मार्केट के अंदर। इसी तरह अगर बात की जाए चावल की, तो चावल जो है वो 305 रुपए से 320 रुपए के अंदर जो है वो उसका रेट मुकर्रर किया गया था। मार्केट में यही चावल जो है वो 450 रुपए से भी ज़ायद पे फरोख्त हो रहा है। सबसे वैसा जो है वो यहाँ पे शहरी भी हैं और उम्मीदवार भी हैं PP 126 जमात इस्लामी के। में से मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा, आम शहरी होने के नाते क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से मौजूदा? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इस वक्त जो शहर के अंदर जब हम सुबह रेट लिस्ट को देखते हैं और उसको ज़हन में रख के जब मार्केट में सौदा सलफ खरीदने के लिए आते हैं तो इंतहाई डिफरेंट रेट होते हैं और बड़ी ही कॉस्ट होती है। जैसे कि बड़ा गोश्त जो है ये 500 रुपया लिखा होता है लिस्ट के ऊपर, लेकिन दुकानदार एक हड्डियों और छिछड़ों वाला गोश्त हमें 1000 रुपये में पकड़ा देता है। और इसी तरह छोटा गोश्त जो है वो 1000 रुपया लिखा हुआ है, वो भी 2000 रुपये में हमें मार्केट से मिल रहा है। दूध की बात करें तो वही जो दूध खालिस तो मिलता ही नहीं अब्बल, और जो कहा जाता है कि ये खालिस दूध है वो 180 है, हालांकि रेट लिस्ट के ऊपर 120 उसकी कीमत लिखी हुई है। इसी तरह अगर चपाती रोटी को लेने के लिए जाएं तो 12 रुपये इन्होंने कहा हुआ है कि वो मिलेगी आपको, लेकिन वो 30 रुपये में भी कम वजन वाली हमें रोटी थमा दी जाती है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अरबाब इख्तियार जो जंग में है, जब उनको कंप्लेन की जाती है वो कहते हैं जी कि हमने जुर्माना कर दिया है। वो जो जुर्माना किया जाता है वो 500 1000 किया जाता है, या उनके ऊपर जो पर्चा कर दिया जाता है उसके बाद दुकानदार कंफर्टेबल हो जाता है, उसके बाद नए सिरे से वो खाल उतारनी शुरू कर देता है कंज्यूमर की। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका हल ये नहीं है फौरी तौर पे दुकान को सील किया जाए और उस दुकानदार को अंदर डाला जाए, फिर तो ये महंगाई कंट्रोल हो सकती है। अदरवाइज हम समझते हैं ये ख्याली बातें ही हैं सारी। दुकानदार भी जो है वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, जो अंडे हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, चीनी है उसके रेट जो है बेकाबू हैं, क्या वजूहात हैं इस महंगाई की जो आम शहरी को रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही? इसकी वजूहात है जो बड़े ताजर हैं वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और वो अपनी मोनोपोली कायम करते हुए आवाम को तकलीफ से दो चार करते हुए अपने मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। अपनी जो चीनी थी उन्होंने बाहर निकाल दिया, बाहर से निकालकर महंगी तरीन चीनी जो है वो आवाम को फरोख्त करेंगे। अंडा जो कि आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, लेकिन इन्हों की मोनोपोली की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेट चढ़ गया है, यानी कि अंडे की कीमत 27-28 रुपए तक चली गई है, जो गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। चीनी जो है, जो उसके अलावा दूसरी जो शाय खुर्दो नोश है, उनकी कीमतें भी ऊपर ही जाती हैं, नीचे की नहीं आ रही। तो जिस तरीके से ये कीमतें बढ़ रही हैं, मुझे तो ये शक पड़ रहा है कि मुल्क को बेगार कैंप में तब्दील कर दिया जाएगा, कि आवाम से काम करवाया जाए और अपनी बेगार लेकर अपनी अयाशियाँ की जाएं और हमें कोई पूछने वाला न हो। जब तक इंतजामिया इन बड़े ब्रोकरों पर हाथ नहीं डालेगी, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। से जो परचून के दुकानदार हैं उनको तो जिला इंतजामिया की जानिब से जुर्माने किए जाते हैं, ताहम होल सेल डीलर जो है खसूसी तौर पर जो है उसके ऊपर हुकूमत की कोई भी जो है गिरफ्त नहीं है, जिसके बाद जो है मंडियां हो चाहे जो है करियाने के होल सेल अशिया की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, दुकानदार भी परेशान है। अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका।